Hello students, welcome back to online classes by Pradeep Singh Bist। तो आज का टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स और उनका संख्या रेखा पे निरूपण। इसके साथ ही साथ हम वास्तविक संख्याओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपरिमेय संख्याएं। तो लास्ट क्लास में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं मीन्स जो परिमेय नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो परिमेय संख्याओं की जो कंडीशन है या परिभाषा है उसको पूर्ण नहीं करता है। तो अपरिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनको p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? बेसिकली √2 यानी 2 का वर्गमूल, √3, इसी प्रकार से √5, √7 और कई सारी अन्य संख्याएं, और एक पाई जो होता है ये भी अपरिमेय संख्या होती है। तो आप लोग जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भलीभांति जान चुके हैं। अब बात आती है कि अगर इन सब प्रकार की संख्याओं को एक साथ लिया जाए, जैसे हमने शुरू से बात की थी, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, फिर पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, फिर पूर्णांक इंटीजर्स, उसके बाद परिमेय संख्याएं, फिर अपरिमेय संख्याएं। अगर हम संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा पर अब कोई भी संख्या शेष नहीं रह चुकी है। सबसे पहले हम संख्या रेखा पे देखते हैं कि 1 2 3 4 गिनती के लिए हमने जो यूज किए थे वो है प्राकृतिक संख्याएं। फिर हमने उसके साथ 0 भी ले लिया तो वो पूर्ण संख्याएं बन गई। फिर हमने ऋणात्मक संख्याएं ले ली तो वो पूर्णांक बन गए। फिर हमने जो p अपॉन q के रूप में है वो संख्याएं ले ली तो परिमेय संख्याएं बन गई। और जो लास्ट में बची हुई संख्याएं थी अपरिमेय संख्याएं, अगर उनको भी हमने इंक्लूड कर दिया, सबको एक साथ एक संग्रह बनाया, तो उन सभी संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स जो है r से प्रदर्शित किया जाता है। इसको जो है r से प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि रियल नंबर बोल दिया तो 1 2 3 4 5 को ही रियल नंबर समझते हैं, या जो अपरिमेय संख्या है इनको रियल नंबर नहीं समझते हैं, या वास्तविक संख्याएं नहीं लेते हैं। जैसे √2 हो गया, √3, तो अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। जितने प्रकार की संख्याएं हमने अभी तक चर्चा की, ये सब मिलकर जो है वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। अपरिमेय संख्याओं की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चर्चा करेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। इससे पहले आप लोग जो है कोई भी जो है प्राकृतिक संख्याएं और परिमेय संख्याओं को भी जो है संख्या रेखा पर आसानी से जो है निरूपित करना जानते हैं। अब समस्या आती है कि अपरिमेय संख्याओं को जो है संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाए। तो इसके निरूपण से पहले आप लोगों को कक्षा 8 की एक छोटे से टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, एक होती है पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय किसी भी समकोण त्रिभुज पर लागू की जा सकती है। मान लो हमने कोई सा भी एक समकोण त्रिभुज लिया। अब समकोण त्रिभुज लेते हुए ध्यान दो, मैं यहाँ पर जो है एक इकाई यानी 1 इंच आधार मान लो AB है। मैंने जो है ये बिंदु लिया A और B, इसकी लंबाई है 1 इंच यानी 1 इकाई ले ली। आप जो है सेंटीमीटर में ज़्यादा छोटा हो जाएगा इसलिए इंचेस में ले रहा हूँ। आपने 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे प्रोटेक्टर की सहायता से बनाना है, या
आप लोग सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। तो सेट स्क्वायर का यूज करते हुए, अभी सेट स्क्वायर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैं जनरली जो है स्केल से ही खींच दे रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 1 इंच जो है इसका लंब भी खींच दूँ, ठीक है, एक ए बी और बी सी, मान लो ये 90 डिग्री का कोण है, कोण बी, इसकी लंबाई भी 1 इकाई हो, ठीक है। तो ये लंब हो गया, सॉरी ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या बोलती है, अगर ये ए सी है ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या बोलती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यानी इस त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अगर हम इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, ए बी और बी सी की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 1 इकाई हमने ले रखी है, यानी 1 इंच हमने लिया है, तो ये अंडर रूट 1 स्क्वायर हो गया, ये भी 1 स्क्वायर हो गया, बराबर है आपका ए सी। हमको पता नहीं, ए सी हमने फाइंड करना है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 प्लस 1, अगेन ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 2। अगर हमको ए सी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है। ए सी का मान जो है अंडर रूट 2 यहाँ पर आ गया। अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, अगर आप इस दूरी को मापेंगे ए से सी तक, तो स्केल में तो ये अपरिमेय संख्याएं होती नहीं है, लेकिन हमने जो मापा है ए और सी के बीच की जो लंबाई है ये अंडर रूट 2 है। इतनी दूरी जो है अंडर रूट 2 मापी जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई पाइथागोरस की प्रमेय। अब इसको संख्या रेखा पर हम कैसे निरूपित करते हैं, चलिए अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ओके, इसके लिए हम सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। संख्या रेखा जो है, हम सेंटीमीटर के बजाय अगर हम स्केल से इंचेस का प्रयोग करें तो थोड़ा सा ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। तो मैं इसमें जो है 1 यूनिट जो है 1 इंच ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं जो है इस संख्या रेखा मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये यहाँ पर 1 इंच की मैंने मार्किंग कर दी। तो इसको 1 इकाई आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप किसी भी पैमाने को लेते हैं, ऐसे यहाँ पे आप चाहो तो जो है 2 सेंटीमीटर का जो है 1 इकाई ले सकते हो, या 3 सेंटीमीटर का, आपको जितने में ड्रॉ करने में आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और 3। ऐसे ही अगर आप बाईं तरफ चलेंगे तो -1, -2, -3। अब जो आपने अभी पाइथागोरस की प्रमेय यूज की थी कि आपने मान लो कि जो 0 है वहां पर आपने जो है O मार्क कर दिया आपने, और जो यहाँ पे 1 है उसको A मार्क कर दिया। तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए, OA जो है आपका ये 1 यूनिट का हो गया इतना, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आपने जो है सेट स्क्वायर की मदद से बनाना है। इसको अगर आप ऊपर की तरफ ऐसे मिला देते हैं तो मान लो ये ए बी है, इसका भी जो है मान 1 इकाई है, इसका भी 1 इकाई है, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी हमने पाइथागोरस की प्रमेय जो है यूज की थी, उसमें अगर अब हम इस ओ बी की माप यहां से लेते हैं, ओ बी, तो इसकी माप जो होगी ये अंडर रूट 2 होगी, ठीक है। अब अंडर रूट 2 अगर इसकी माप है तो अब हम जो है इजीली इसमें अंडर रूट 2 दूरी का जो है चाप भर सकते हैं। तो इसकी मार्किंग के लिए हम क्या करेंगे, आप जो है प्रकार की नोक 0 पे जो है फिक्स कीजिए, ठीक है, और दूसरा जो है पेंसिल की नोक आप जो है बी पे सेट कीजिए। आप चाप में ओ बी की दूरी को भर लीजिए,
ये मैंने जो है ओ बी की दूरी, देखिए आप, ये अगर आपको दिख रहा है, ओ बी की दूरी भर दी। अब ये चूंकि धनात्मक संख्या है इसलिए इधर की तरफ न लगाते हुए मैं जो है इसको यहां से अगर ये चाप यूं मार्क कर दूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है, मान लो P है, ठीक है। तो यहाँ पर जो P बिंदु है, ये जो है संख्या रेखा पर √2 की स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। √2 जो यानी OP के बीच की दूरी, OP बराबर कितना है, √2 है, समझ गए। तो इस प्रकार से आपने जो है पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण करना सीखा। इसी प्रकार अगर हम √3 को इसमें जो है निरूपित करना चाहें तो √3 के लिए देखिए आप, अगर आप एक भुजा किसी त्रिभुज की √2 ले लीजिए और दूसरी भुजा फिर से 1 ले लीजिए, ठीक है। अभी यहीं पे आपको जो है सॉल्व करके दिखा देता हूं कि मान लो एक त्रिभुज बनाया मैंने, ठीक है। अभी मैं रफली बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। मान लो ये वाली √2 है और ये वाली 1 है। तो अगर आप जो है ये कर्ण निकालेंगे, इसका 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस की प्रमेय से ये आएगा, देखो जो A, B और C है, तो AC का जो स्क्वायर है, AC का स्क्वायर कितना आना चाहिए आपका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर कितना है, √2 का स्क्वायर, ठीक है, और BC जो है 1 का स्क्वायर। तो आपको पता है √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, उनका 1 ही होगा, ठीक है। तो बराबर हो गया 3। तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 और AC बराबर आ जाएगा √3, यानी AC जो ये वाला है √3 हो जाएगा। तो अगर आपको √3 जो है ड्रॉ करना है किस पे, संख्या रेखा पे, नंबर लाइन पे, तो अब आप अगर इस दूरी को भरते हैं AC को, तो ये √3 के बराबर है। तो आप जो है यहां पर ध्यान दीजिए कि माना हमने जो है OB, ये जो OB था इसको आधार लिया और B से 90 अंश बनाते हुए हमने फिर से जो है 1 इकाई, जितना हमने 1 इंच लिया था तो यहाँ पे भी 1 इंच लेंगे। मैंने आपको बोला है कि आप प्रोटेक्टर की मदद से जो है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे या सेट स्क्वायर की मदद से। तो ये BC मान लो, ये फिर से 1 इकाई का, ठीक है, ये 90 अंश का हो गया। अगर आप OC को मिलाएंगे, OC को, ठीक है, अगर आप OC को यहां पर मिला देते हैं तो ये √3, तो OC जो डिस्टेंस है ये √3 के बराबर होगी। तो पुनः अगर आप OC को यहां से जो है OC, ये डिस्टेंस अगर इसमें आप भरते हैं, चाप लगाते हैं इसमें, तो अगर यहां से मैं स्टार्ट करूं O से, तो ये यहां पे जो पॉइंट, जो नंबर लाइन पे जहां पे काट रहा है, वही जो है √3 की स्थिति होगी। तो जो पॉइंट Q मैं इसको ले लेता हूं, ये वाला जो है √3 की स्थिति होगी। ये वाला यहाँ पे √2 था, ये वाला √3। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पे जो है अपरिमेय संख्याओं को जो है निरूपित कर सकते हैं। हमने जो है सबसे पहले जो है √2 से स्टार्ट किया था, उसके बाद आप √3 को भी कर सकते हैं। इसके आगे आप √5, √7 भी इसमें जो है निरूपित कर सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज में जो है √5 को निरूपित करने के लिए जो है दे रखा है
आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और सबसे पहले जो है पाइथागोरस की प्रमेय को सीखेंगे, उसके बाद √2 √3। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको √5 निरूपित करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले √2 को संख्या रेखा पे निरूपित करना ही होगा, उसके बाद √3 और तब जाके जो है आपका √5 संख्या रेखा पे निरूपित हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।